नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने गुहिलों के बारे में पढ़ा था कि प्राचीन मेवाड़ जो थे उसके नाम मेदपाट, सीवी जनपद, प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। संस्था 566 में इनकी स्थापना होती है ना। और स्थापना के बाद में गुहिदित्य जो है इसकी स्थापना करता है और स्थापना के बाद में बप्पा रावल राजा बनता है। बप्पा रावल के बाद में कुछ प्रमुख शासक जो है वो राजा बनते हैं और अंतिम जो लास्ट हमने राजा पढ़ा था वो जेतर सिंह पढ़ा था, जो इल्तुतमिश के समय वहाँ का शासक रहता है और उसका शासनकाल जो था वो स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं रावल रतन सिंह की कहानी। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सब ने सुनी हुई होगी। 1303 में पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की जो थी पद्मावत, हाल ही में जो एक मूवी भी उस पर बनाई गई थी। पहले पद्मिनी नाम था लेकिन वर्तमान में फिर इसका विरोध होने के कारण इसका नाम हटाकर पद्मावत कर दिया गया था। हालांकि अपने इतिहास के साथ मूवी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के इतिहास, अपनी जो कला संस्कृति और अपना जो मस्तक होता है, जो सहरा होता है, उसके साथ अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, वो अपने सर का ताज होता है, अपना इतिहास जो होता है। और स्थापत्य कला देख लो, संस्कृति देख लो, अगर संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना, अपने आप के साथ छेड़छाड़ करना या अपने आप को बहुत पीछे धकेलना होता है। और ऐसा ही अपने इतिहास के साथ उन्होंने किया था। मूवी बनाकर अपने पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था, जिसका उज्जवल भविष्य जो था उसको एकदम गलत तरीके से परोसा गया था। तो ऐसे इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए था। वैसे ही राजा जो रावल रतन सिंह जी जो थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो मैं नहीं मानता कि कहानी में से कोई क्वेश्चन आता है कि ये स्टोरी होती है, ये स्टोरी होती है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं होता है। एक जरिया होता है कि हम क्लास में रहते हैं, कक्षाओं में अगर आमने सामने रहते हैं तो एक संवाद हो जाता है। ऑनलाइन कक्षाओं में अगर मैं कहानी आपको सुनाऊंगा तो अपनी 15 या 20 मिनट की जो कक्षा है वो तो अपनी यहीं पूरी हो जाएगी। तो हम केवल फैक्ट जो है, रीट का जो सिलेबस है या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें जो राजस्थान की RPSC से द्वारा कंडक्ट होती है, उसमें जो मुख्य जो परीक्षाओं में जो फैक्ट आते हैं उनके बारे में ही हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम रावल रतन सिंह जी से। रावल शाखा के ये अंतिम शासक होते हैं। रावल शाखा का कि ये अंतिम राजा होते हैं या अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, 1303-4 अलाउद्दीन राजा बन जाता है ना। इसके बीच में जेतर सिंह के बाद में एक दो राजा और बनते हैं। बलबन उन पर आक्रमण करता है। हालांकि अभी तक परीक्षा में नहीं पूछा गया है तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। सीधा ही जो मुख्य है रावल रतन सिंह जी पर हम आ गए हैं। इसका जो छोटा भाई था, टाइम पीरियड आप लिख दो, 1302 से लेकर 1303 तक। इसका छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल चला गया। कुंभकर्ण जो था वो नेपाल चला गया और वहां गुहिल वंश की गुहिल वंश की राणा शाखा का शासन स्थापित किया। शासन स्थापित किया। ये
यहाँ ये रावल शाखा का अंतिम शासक होता है और इसका भाई जो होता है कुंभकर्ण वो नेपाल चला जाता है और वहाँ पर राणा शाखा का जो है वो शासन स्थापित करता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। आक्रमण कारण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं जो इसने आक्रमण किए थे? मेंस वगैरह में ये चीज़ें बहुत बार पूछा गया है भी। कारण होता है एक तो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति होती है, क्योंकि ये पूरे विश्व को जीतना चाहता है, ये अपने आप को सिकंदर सानी भी कहता है, तो इसकी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण ये होता है चित्तौड़ का व्यापारिक और सामरिक महत्व होता है। सामरिक महत्व, यानी ये मान लो कि अपना राजस्थान है, ये अपना चित्तौड़ है और ये गुजरात है। और ये दिल्ली है। दिल्ली से गुजरात जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग होता था, तो सेना को ये किला जो था, फोर्ट जो था वो बहुत बड़ा था, तो यहाँ रहने की सुविधा थी। व्यापारिक जो मार्ग था, गुजरात में बहुत सारे जो केंद्र थे, नील वगैरह की खेती होती थी ये, और खंबात की खाड़ी ये जो थी, यहाँ पर शंख वगैरह है, कौड़ियाँ वगैरह है, वो होती थी। और दिल्ली से आने जाने के लिए ये जो रास्ता था वो बड़ा सुगम था, जिसकी व्यापारिक और सामरिक महत्व के कारण ये भी माना जाता है कि इसने आक्रमण किया था। तीसरा प्रमुख कारण है कि सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न। प्रतिष्ठा की अगर बात आती है तो दो माना जाता है। एक तो समर सिंह पहले राजा होता है, वो इससे टैक्स वसूल कर लेता है, एक तो ये। एक इसका चाचा होता है जलालुद्दीन खिलजी, वो इस दुर्ग को नहीं जीत पाता है और ये कहते हुए अपना घेरा उठा लेता है कि मैं मुसलमानों के ऐसे किले को, मैं मुसलमानों के 100 किलों के बराबर भी, मुसलमानों के एक बाल के बराबर, ऐसे 100 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। कई किताबों में 10 किले दिए गए हैं, कई गाइड किताब बुक्स और उसमें, और कई किताबों में 100 दिए गए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कभी आपको पूछेंगे नहीं कि साहब 100 किले थे या 10 किले थे, ठीक है ना। तो इस पे आप फोकस मत कीजिएगा कि साहब सर ने हमें गलत बता दिया, उस किताब में तो 100 दिए गए हैं और इसमें 10 दिए गए हैं, या सर ने 100। तो ये पूछते हैं कि ये बात किसने कही थी, बस इतना ही पूछते हैं। तो जलालुद्दीन जो खिलजी है, इसका चाचा था और इसका ससुर भी था। वो ये कहते हुए घेरा उठा लेता है कि मैं ऐसे किले को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। पहले ये इस पर आक्रमण करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती है। तो ये इसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है कि अब तो इसको जीतना ही पड़ेगा। चौथा जो था वो पद्मिनी को पाने की लालसा। कहानी में आपको इस पे नहीं बता सकता, बेसिक सी बात बता देता हूँ। रतन सिंह का एक राघव चेतन नाम का तांत्रिक ब्राह्मण होता है,
उल्टे फुल्टे काम करता है और इसको ये रतन सिंह जो है वो निकाल देता है। ये दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर ये बात बता देता है खिलजी को, और खिलजी की इच्छा हो जाती है कि पद्मिनी को मैं अपने हरम में लाऊं, अपने जनान खाने में लाऊं, और इसको पाने के लिए ये लालायित हो जाता है। खिलजी के साथ उसका एक मुख्य व्यक्ति होता है अमीर खुसरो, जो वर्णन भी करता है। वो इसके हर एक युद्ध में या हर एक अभियान में साथ होता है। ये पूछते हैं कि भी कौन साथ था अभियान में। ये अमीर खुसरो जो थे ये साथ थे। ठीक है। पद्मिनी को पाने की लालसा। मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। मेवाड़ में जैसे बप्पा रावल जैसे, समर सिंह जैसे, जेत्र सिंह का स्वर्ण काल था, शासनकाल, तो मेवाड़ का जो प्रभाव था मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ का बढ़ता प्रभाव भी इनको डर लग रहा था कि कहीं दिल्ली पर ये अधिकार ना कर लें, तो इसके लिए इनके अधिकार को ये दबाना चाहते थे। इसके कारण भी ये माना जाता है कि इन्होंने ये युद्ध किया था। ये देख लीजिएगा साम्राज्य नीति, चित्तौड़ का या चित्तौड़ की व्यापारिक एवं सामरिक महत्व है। सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न, 2 रीजन थे। पद्मिनी बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो उसको पाने की लालसा, और मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। पद्मिनी जो थी ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका का एक अन्य नाम ताम्रपर्णी भी हमें मिलता है। ठीक है। पिता जो थे इसके गंधर्वसेन थे। माता जो थी वो थी चंपावती। राघव चेतन के बारे में मैं आपको बता दिया था कि ये पद्मिनी के बारे में बताता है। और पद्मिनी जो है 1303 में चित्तौड़ का पहला साका होता है। ये 1303 में आ जाता है एडी के अलाउद्दीन खिलजी, और इस समय चित्तौड़ का पहला साका होता है। भाई राजस्थान का पहला साका नहीं है, ये चित्तौड़ का पहला साका है। चित्तौड़ का पहला साका। साका मैं बता देता हूँ। साका ये होता है कि जिसमें जौहर और केसरिया कर लिया जाता है। कि महिलाएं जो है वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और ये युद्ध भूमि में जाने के लिए केसरिया बाना धारण कर लेते हैं। वर्तमान समय में भी आप राजपूतों में देख लीजिएगा, राजपूत जो वंश है उसमें जो विवाह के समय जो साफा पहनते हैं, है ना, जो पगड़ी पहनते हैं, वो केसरिया या तोरुफुला कलर की होती है। तो ये चित्तौड़ का पहला साका है भाई, राजस्थान का पहला साका नहीं है। राजस्थान का पहला साका होता है आपका 1301 का, ये 1303 का राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का पहला साका होता है।
ठीक है, ये मैंने बताया था कि राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण होता है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। एक तोता उनको बताता है, जाके विवाह कर लेता है। कहानी आपने सुनी थी राघव चेतन। और ये अलाउद्दीन खिलजी तैयार ही रहते हैं, आ जाते हैं। और इसके साथ ये जो है 16, कई किताबों में 16,000 है, कईयों में 1600 है। तो 1600 महिलाओं के साथ या स्त्रियों के साथ माँ पद्मावती ने जौहर रचा लिया। जौहर रचा लिया। अलाउद्दीन जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में अपने बेटे को, अपने पुत्र खिज्र खां को प्रशासक नियुक्त करता है और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। खिजराबाद दे दिया। खिज्र खां ने, इस खिज्र खां ने एक गंभीरी नदी पर एक पुल भी बनाता है। ये कुछ कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, कुछ कहते हैं कि इसने बनाया था। तो गंभीरी नदी पर एक ये पुल बनाता है। गंभीरी नदी पर एक पुल बनाता है। यहाँ के जो राजपूत होते हैं वो इस खिज्र खां को परेशान करते हैं, तो ये परेशान हो जाता है। और यहाँ से एक व्यक्ति होता है मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा, जिसे मुछाड़ा मालदेव भी कहते हैं। लंबी लंबी मूछें होती है भी। मालदेव सोनगरा मुछाड़ा मालदेव को सौंप देता है। किला जो है वो किसको सौंप देता है? मुछाड़ा मालदेव को सौंप देता है। ठीक है। दो सेना नायक होते हैं, जैसे कल मैंने बताया था चंदेलों के बारे में, उसमें बताया था आलाह और उदल। वैसे ही इसमें होते हैं चाचा और भतीजा, गोरा और बादल। एक भाई होता है माँ पद्मिनी का और एक भतीजा होता है। ये दोनों ही वीर गति को प्राप्त होते हैं। गोरा और बादल जो है ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। 1567 ईस्वी में ये अकबर के नाम पर कलंक है। मध्यकाल में जब अकबर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और कत्लेआम करवाता है। कत्लेआम करवाता है। ये बात होती है 1567 की। अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार होने के बाद में 1567 पर चित्तौड़ जो है वो कत्लेआम करवाता है। इस पर 2 पुस्तकें लिखी गई थी। पुस्तकें भाई दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, जौनपुर के रहने वाले थे, जौनपुर के थे। ये पद्मावत लिखते हैं।
इनकी कई किताबें हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी सलाम, लेकिन इसमें हम यहीं पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान का इतिहास है तो यहीं पर इनकी एक ही पुस्तक पढ़ेंगे, पद्मावत। ये पद्मावत जो थी ये 1540 में लिखी गई थी और भाषा इसकी थी अरबी। ये दो चीज़ आप ध्यान में रख लेना, भाषा अरबी थी और पद्मावत जो थी वो 1540 में लिखी गई थी। सूर्यमल मिश्रण जो है वो इसको अस्वीकार करते हैं। अस्वीकार, और वहीं मोहनोत नैणसी इसको स्वीकार करते हैं कि ये कहानी हकीकत में हुई थी। ये कहानी जो है ये हकीकत में हुई थी। अमीर खुसरो एक दूसरी किताब है आपकी, वो लिखते हैं अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है, इसका नाम अन्य नाम है तारीख़ अलाई। तारीख़ अलाई, खजाइन उल फुतूह है या तारीख़ अलाई। ये थे आपके रावल रतन सिंह। रावल शाखा के ये अंतिम शासक थे। इन दोनों का जो बलिदान है, गोरा और जो बादल का जो बलिदान है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर कोई भी विपदा, कैसी भी विपदा आती है तो उसके लिए सभी ओर से, यानी जितना अपने से बनता है वो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के वो समर्पित कर देना चाहिए, उसके लिए न्योछावर हो जाना चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन मेंस, हालांकि आपकी प्री वगैरह या जो रीट वगैरह में तो नहीं आते, लेकिन ये हमें पूछते थे भी इनसे हमें क्या सीख मिलती है। तो अपना सर्वस्व न्योछावर इन्होंने कर दिया था और अपने देश के लिए भी, स्वाभिमान की बात करें तो अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। ये थे आपके रावल रतन सिंह। कल का जो वीडियो था उसमें हम अगले वीडियो में जो गुहिल वंश जो है वो पूरा कर लेंगे और उसके बाद में चौहान वंश जो है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।